करारे खस्ता नरम भटूरा पापड़ के साथ में मसालेदार चना रेसिपी। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। जो भी खाएगा ना, वाह क्या बात है, क्या स्वाद है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ये ट्रेडिशनल रेसिपी आपके लिए आज बना के लाई हूँ मैं। बहुत ही शानदार लाजवाब रेसिपी रहने वाली है। तो आप जब ऐसे बना के खाएंगे ना, तो वाह क्या बात है, मुंह से यही निकलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतनी टेस्टी स्वादिष्ट लगती है। और ये जो भटूरा पापड़ है, इतना खस्ता करारा बनता है, इसे आप बिना सब्जी के भी आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। इतने स्वादिष्ट खस्ता लगते हैं, बिल्कुल मटरी जैसे। और इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन यदि मसालेदार चने के साथ मिल जाए तो कहना है क्या। इतनी अच्छी रेसिपी है, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई रेसिपी है। तो आप गर्मा गर्म ये जो भटूरे हैं इनके साथ में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको पसंद आने वाली है। कोई गेस्ट आता है तो आप उसे भी इसे खिला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही करारी है। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो ये हमारा मसालेदार चना बनके तैयार है। बहुत ही इजी वे में ये बन जाती है। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया हमने इसमें। और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही पुरानी रेसिपी है। तो ये बनाना शुरू करते हैं। तो लेते हैं ये देसी चना, इसे मैंने 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दिया था रात में। और भीगे हुए चनों के साथ में हम लेते हैं मीडियम साइज के 5 से 7 आलू। तो इनको क्या करेंगे, हम चने के साथ ही बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही ये 3 से 4 विसिल आती है, इसमें हमारे चने के साथ में आलू भी जो बॉईल हो जाते हैं। अब इनको क्या करेंगे, आलू को हम छील लेंगे और चेक कर लेते हैं कि चने अच्छे से पक चुके हैं। तो चने का पानी भी निकाल देते हैं, आलू को भी छील के एक तरफ रख देते हैं। और लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक को हम कट कर लेते हैं। तो ये मीडियम साइज के 3 प्याज हैं और एक गांठ लहसुन की है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्ची को सबको बारीक बारीक सा चॉप करते हैं, हम कट कर लेते हैं। इस रेसिपी में हम मसाला नहीं पीसने वाले हैं, ग्राइंडर का यूज नहीं करने वाले, बारीक कट के ही हम इसको उसमें डालने वाले हैं। और इस तरह से ये हमारे पास में लहसुन, इसको भी हम बढ़िया से इसे मतलब इसे थोड़ा सा हम इसे किसी भी सिलबट्टे से या किसी भी जो भी आपके पास में कूटने का, आप इसे थोड़ा सा दरोच सकते हैं। और लेते हैं अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल, डालते हैं आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मस्टर्ड सीड, आधा चम्मच जीरा के साथ में तड़का लगाते हैं। और तड़का लगाने के बाद में हम डालते हैं कटी हुई हमारे पास में अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, ये सब इसमें मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से ब्राउन होने तक इसे पका लेते हैं। और जैसे ही पकता है तो हम डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा इसके जैसे मैंने आपको बताना भूली हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्ची भी डाली तड़के में। और 2 सही बड़ी साइज के थोड़े से कटे हुए टमाटर थे, तो ये भी मैंने कट करके डाल लिए। टमाटर डालना ऑप्शनल है, आप डालें या आप स्किप करें। और आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और डालते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक। तो ये सारे मसाले इसमें गए। बहुत ही जल्दी मसाला पक जाता है, क्योंकि पिसा हुआ मसाला नहीं, कटे हुए चीजें थे तो जल्दी से पक जाते हैं। और जैसे पकते हैं उसके बाद में डाल लेते हैं हम ये उबले हुए आलू को, हाथों से ही क्रश करते हुए, मैश करते हुए हम इसे इसमें मिला लेते हैं। तो इस तरह से सारे आलू हमारे मसाले में ये बढ़िया से कोट करते हुए हम इसे पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद हम डाल लेते हैं ये उबले हुए चने। इन चनों का मैंने पानी निकाल लिया था। देसी चने इतने न्यूट्रिशनफुल होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं कि क्या ही बताऊं। प्रोटीन से तो भरपूर होते ही हैं, और भी बहुत सारी इसमें विटामिन और कैल्शियम, बहुत सारी चीजें होती है। आपको सबको पता होगा कि देसी चने कितने फायदेमंद होते हैं खाने के लिए। और अब डाल लेते हैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 1 गिलास पानी चढ़ने के बाद में हमें इसे ढक के कवर करके रख लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देते हैं। अब बनाते हैं हमारे खस्ता करारे भटूरे। तो लेते हैं रोटी वाला आटा और लेते 1 चम्मच बेसन, बड़ी चम्मच से भर के ये बेसन। तो और लेते हैं नमक, लेते हैं ये अजवाइन को क्रश करते हुए डाल लेते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ये सफेद तिल।
हाँ जी, सफेद तिल। इसी से तो हमारे जो भटूरे हैं वो तो शानदार बनते हैं। और डाल लेते हैं थोड़ी सी, ये हमारे पास में है जी मंगरेल। हाँ, कई जगह मंगरेल बोलते हैं, कई जगह कलौंजी बोलते हैं। प्याज के बीच और डाल लेते हैं ये गली हुई मूंग की दाल। हाँ, इसी से और डाल लेते हैं अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी, देशी घी। इसको डालते हैं हम अच्छे से, बढ़िया से स्मोइन को बढ़िया से अच्छे से मैश कर लेते हैं। और जैसे ही ये मैश होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सख्त साइज का डो बनाने वाले हैं। बिल्कुल पूरी और बाटी का जैसा सख्त होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। जितना सख्त डो होगा उतना ही हमारे जो भटूरे हैं खस्ते, करारे और नरम बनेंगे। तो इस तरह से हमारे ये आटा बन लग के तैयार है। और अब इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो 3 से 4 मिनट के रेस्ट पे हम छोड़ देते हैं इसे ढक के। और इधर हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे जो मसालेदार देशी चने हैं ये बन के तैयार हैं। और अब कर लेते हैं इसको हम थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं। तो ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे गिलास पानी डाल के छोड़ा हुआ था और कवर करके रख दिया था। तो अब इसे वजह से हम चला लेते हैं। और अब डाल लेते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहले ही डाल चुकी हूँ तड़के में। और आप डालना चाहें तो आप ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा ये एक लेमन। हाँ जी, आप लेमन भी डाल सकते हैं। लेमन की जगह आप अगर इमली का पल्प डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। और हाँ, एक सजेशन और दूंगी, भी आप खट्टा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। पर मेरे यहाँ पर मीठा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने गुड़ नहीं डाला। आपको पसंद है खट्टा मीठा तो थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। इसी से बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है इस मसालेदार चने का। तो इस तरह से हमारे मसालेदार चना बन के तैयार है। तो है ना चटपटी सी रेसिपी, और बिल्कुल ना इतनी स्वादिष्ट बनती है, इतनी अच्छी बनती है ये। तो मसालेदार चने हमारे बनके तैयार है। अब कर लेते हैं जी भटूरे की तैयारी। तो भटूरा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही खस्ता करारा भटूरा है हमारे पास में। भटूरा पापड़ बोलते हैं हम इसे। तो ये जो है हम 7 से 8 इसकी लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। और इनको पहले ही हमें ना बेल के तैयार करके रख लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल या घी स्प्रेड करते हुए इसे रोटी के साइज का हम इसे बना लेते हैं। आप छोटा भी रख सकते हैं, साइज अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और किसी भी कांटे से या स्पून से या फोर्क से आप इसे छेद सकते हैं ताकि ये फूले ना। और दोनों साइड से हम इसे बढ़िया से ऐसे कर छेदते हुए हम इसे रख लेते हैं। तो एक एक करके सारे भटूरे पापड़ जो हमारे बेल के हमने तैयार कर लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सारे जो भटूरे पापड़ है बनके तैयार है। और अब है जी इनको फ्राई करने की तैयारी। तो हाँ, इसमें भी एक सजेशन देना चाहूँगी, आप चाहे तो आप इसे देशी घी में भी आप फ्राई कर सकते हैं। और चाहे तो अपनी पसंद का कोई कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, सेलो फ्राई कर सकते हैं। और आप तला भुना खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे एयर फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, डीप फ्राई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारे खस्ता करारा भटूरा पापड़ बन के तैयार है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से गोल्डन सा कलर आया है और बहुत ही खस्ता करारा है। इतना स्वादिष्ट लगता है, बिना सब्जी के भी ना ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सच्ची में। जब आप बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे ना, तो ही आप इसका टेस्ट है ना बता पाएंगे कि कितना अच्छा बनता है ये। तो इस तरह से एक एक करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है ये। अगर ये रेसिपी आपको जरा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हमारे खस्ता करारा भटूरा पापड़ और देशी मसाला चना बन के तैयार है। तो आप कब बना रही हैं इसे, जल्दी से बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।